टुडे इज माई लास्ट डे इन साउथ। ये प्रिंट आउट करवा के आ गई। हाँ, और अब बस आज निकलना है यहाँ से। मिस तो बहुत करूँगी इन चीज़ों को, बट लिफ्ट क्यों नहीं आ रही, पता नहीं क्या रीज़न है। लग रहा है स्टेयर से ही जाना पड़ेगा। जाना नहीं चाहती ना मैं स्टेयर से, जबकि मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर भी कैमरे से कितनी अच्छी रंगोली बना रखी है इन्होंने। इस पूरे फ्लोर में अच्छी सी रंगोली बनी हुई है। काम चल रहा है इसलिए शायद नहीं, इसलिए लिफ्ट रुकी हुई थी, नहीं आई। यहाँ न्यू ईयर आने वाला है 1-2 दिनों के बाद, इसलिए पूरे जोर शोर से सफाई हो रही है। सीढ़ियाँ वगैरह भी धोई जा रही हैं। आऊ, हाय, स्लिप कर गई, गिरते गिरते बची। फुल ऑन धुलाई अभियान चली हुई है। ये हमारे फ्लोर का हाल है। पहुँच गए हम लोग, और लाडली उठी हुई है। ये अब ये करेगी ओकू 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 दे दो। A few moments later. और ये बोतल मिल गई, इसकी फर्स्ट बोतल है ये। रात में पता नहीं इसने कहाँ घुसा दिया था, बहुत ढूंढा मैंने, मिला ही नहीं। अभी जस्ट जैसे मच्छरदानी हटाई ना, तो ये गिरी। अभी हम लोग नहा करके रेडी हो गए और पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। पैकिंग की ये हालत है कि अब उसमें एक सुई तक मैं नहीं डाल सकती। दिखाती हूँ अभी आपको। देखिए, ऐसा लग रहा है ना, ऊपर बैठ करके तब दबा करके तब इसे लॉक करना पड़ेगा। देखती हूँ ये कैसे होता है। अभी भी ये हाल है इसका। फाइनली डन। बोलो बाय बाय। निकल गया बुनबुना बेटा। ये चोटी कितना अच्छा लग रहा है बीबी का। मच्छी बांधी है। ओए, कहाँ देख रही बेटू? दबा बेटा, ऐसे दबा दबा, ऐसे ऐसे ऐसे, और तू करो। चल वॉक करो। पूरे रास्ते दीदी ने सानवी को अपनी गोद में ही सुला कर रखा। कह रही थी अब की आएगी तो ये कितनी बड़ी होकर आएगी पता नहीं, क्योंकि मतलब बहुत टाइम के बाद जाना हुआ था हमारा। और रास्ते में हम लोग सीन देखते जा रहे थे। बहुत ही सुंदर सीन्स वगैरह दिख रहे थे यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत जगह थी हैदराबाद। और अब हम लोग यहाँ एंटर कर चुके हैं, चेक इन कर चुके हैं और अंदर को जा रहे थे हम लोग, जहाँ में वेटिंग एरिया जो है हमारा, वहाँ जा रहे थे। रास्ते में ये चिप्स का पैकेट ले ली थी। मतलब सफ़र के टाइम पे ना मैं एक चिप्स का पैकेट रख लेती हूँ, क्योंकि ये इसका मन बहला हुआ होता है तो ज़्यादा परेशान नहीं करती। लेकिन ये एयरपोर्ट पे भी आसपास हर जगह का एरिया, मतलब वो चकाचौंध लाइटिंग वगैरह देख करके ना, बस उन्हीं चीज़ों में। चलो चलो चलो, जल्दी 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 चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो चलो। हाँ हाँ, अभी फिर तुम गई, फिर देखी, सुंदर सुंदर देख के दौड़ जाती है। आ जाओ ना बेटा, ना इधर नहीं जाना बेटा, फ्लाइट उधर है, फ्लाइट उधर है। चलो ना, फ्लाइट उधर है। ओह, गोद लेना पड़ेगा तुमको। फाइनली जो हमारा वेटिंग एरिया था ना, जो गेट नंबर था, वहाँ पे हम लोग आकर के बैठ गए थे और सानवी मेरी गोद में थी। शांत थी काफ़ी, मुझे नहीं लगा था मतलब वो कि इतनी शांति से चली जाएगी। हम लोग का फ्लाइट देखना है, देखो हमारा फ्लाइट, देखो हमारा फ्लाइट, हमारी फ्लाइट, हमारी फ्लाइट, हमारी फ्लाइट देख। मैं इसे फ्लाइट दिखाने में लगी थी ताकि ये शांत रहे, लेकिन ये तो बस फ़ोन में ही लगी थी कि फ़ोन चाहिए मुझे। हमने यहाँ पे विंडो सीट की बुकिंग पहले ही कर ली थी। और हाँ, 9 to 11 नंबर के जो होते हैं ना सीट्स, वो आप बुक मत करना, वरना विंग्स आ जाएंगे विंडो के सामने। अब हमारी फ़्लाइट जो है ना, वो बस टेक ऑफ करने ही वाली थी और ये इवनिंग का टाइम था। तो ये जर्नी जो थी हमारी इवनिंग में स्टार्ट हुई और रात में जाकर ख़त्म हुई थी। मतलब ऐसा टाइम था ना, इवनिंग से स्टार्टिंग और पहुँचते पहुँचते में रात हो गई।
और यहाँ पे क्या हुआ ना, सानवी के साथ मतलब मैंने सोचा था कि मैंने कुछ राइम्स डाउनलोड कर रखे थे, तो मुझे लगा कि मतलब आराम से जैसे मैं आई थी ना राइम्स दिखाकर इसे, वैसे आ जाऊँगी। लेकिन हुआ ये ट्विस्ट मेरे साथ कि मैं मतलब मेरे जितने भी राइम्स मैंने डाउनलोड किए थे सारे के सारे गलती से डिलीट हो गए। तो अब मुझे ये लगा कि अब मैं क्या करूँगी। तो फिर किसी तरह से वो कैटलॉग दिखाया और खुद ही थोड़ा बहुत राइम्स गाया, चिप्स ये चीज़ें दी खाने को। उसके बाद फिर कोइंसिडेंटली इतना अच्छा था ना कि मतलब हमारी सीट के जस्ट पीछे में कुछ बच्चे थे, जो मैम बैठी हुई हैं उनके बेबीज़ थे, तो उनके साथ बाबू खेलने लग गई और इस सीट से उस सीट पे, इस सीट से उस सीट पे ऐसे करके वो इधर से उधर हो रही थी। और जब ये मतलब हैदराबाद गई थी तो उस टाइम पे वो इन्फेंट में थी, मतलब बिलो 2 ईयर्स, और अब जब लौट रही है तो ये पूरे 2 साल की हो चुकी है। 2 साल और कुछ दिन ही हुए थे शायद, हाँ कुछ दिन ही हुए थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और हाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ करे या फिर लैंडिंग करे ना, तो बच्चों को कुछ खिलाते पिलाते रहना चाहिए। इससे वो जो कानों में इरिटेशन होती है एयर प्रेशर की वजह से, वो नहीं होगी उन्हें। देखते ना कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे में, मतलब बच्चा चीखने तक लग जाता है, तब संभालना उससे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक मतलब टिप है मेरी तरफ से जो मुझे पता चली, मैंने सोचा आपको बता दूँ। ऐसे तो आपको बताया जाएगा ही। जनरली जब फ्लाइट में जाओ ना तो मुंह बंद करके आराम से बैठो मगर इस बार ऐसा हुआ ना, जाते आते दोनों टाइम पे मुझे इतने अच्छे लोग मिल गए, मुझे लगा ना कि मैं ट्रेन से ही सफ़र कर रही हूँ। और यहाँ सानवी की ताका झाकी चालू थी, उधर से बच्चे भी पीकअप कर करके मतलब खेल रहे थे इसके साथ, और ये भी खेली जा रही थी। और पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था जिसकी विंडो के आगे विंग्स थी, तो वो मतलब बहुत अपसेट हो रहा था। तो बीच बीच में मैं उसे बुला ले रही थी कि चलो आओ करके इसमें से देख लो, इधर साइड से इस विंडो से देख लो, यहाँ से क्लियर दिखेगा। तो बस वो बीच बीच में आ जा रहा था, तो ऐसे करके हमारा सफ़र मतलब पूरा हो गया। यहाँ पे मैंने जो सामने मैम बैठी हुई थी उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि एक वीडियो प्लीज़ आप बना दो मेरी। देखो बाहर वो पीछे वैसे खेल रही है बाबू, और मोबाइल जो है मैंने छुपा ही रखा था क्योंकि राइम्स चलेगा नहीं, तो मतलब मोबाइल देखने के बाद तो ये और भी चीखती कि राइम्स नहीं चल रहे, तो और चीखती या तो फिर पटक देती फ़ोन, तो इसलिए उसको मैंने छुपा ही रखा था। तो वो अच्छा ही हुआ, ये यहाँ खेलने में बिज़ी रही, अच्छे से खेलते कूदते मस्ती से मतलब हमारा सफ़र आराम से कट गया और हम लोग आराम से लैंड कर गए। लैंडिंग के टाइम पे रात हो गई थी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बोला है आपको। तो यहाँ विंडो से मैंने बाहर का जो सीन है ना वो लेने की कोशिश करी, तो विंग्स का जो थोड़ा बहुत पोर्शन होता है वो यहाँ आ जा रहा था और प्रॉपर तरीके से मतलब आ नहीं पा रहा था, फिर भी मैं ट्राई कर रही थी। और थोड़ी ही देर के बाद हमें हमारा शहर दिखने लगा, लखनऊ। ऐसे लग रहा था जैसे दिवाली हो। ऑब्वियस सी बात है, रात के टाइम पे यही सीन दिखता है फ्लाइट से। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था एक्चुअली में, मतलब कैमरे में मैं कैप्चर कर ही नहीं पा रही थी, वो हो ही नहीं रहा था जितना खूबसूरत वो ऐसे दिख रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। उतरने लगते हैं ना फ्लाइट जब रुकती है तो एकदम सबको होड़ मच जाती है उतरने की, तो वो एक मुश्किल थी निकलने में थोड़ी सी। बाकी तो फिर हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे और ये देखिए इस तरीके से मैं इसे पकड़ कर ले जा रही थी क्योंकि वो भाग रही थी एयरपोर्ट पे, तो कैसे इसे संभालती कह रही थी नहीं निकलूँगी मैं, मतलब फ़्लाइट से इसे निकलना ही नहीं था। और यहाँ पर तो ये इतनी शैतानी करती है ना लगेज काउंटर पे, सब कुछ यहाँ पे छूना होता है खुद के हाथ, सारे लगेजेस वगैरह सब कुछ। तो इस चक्कर में मेरा लगेज जो है ना वो भी मिस हो गया था, मतलब मैं पहले उठा सकती थी मगर उठा नहीं पाई क्योंकि ये देखो आप, ये दौड़ना कूदना हो रहा था, लोग भी इसके साथ खेल रहे थे कि चलो चलो बाबू मेरी उंगली पकड़ो और साथ में चलो। बहुत ज़्यादा परेशान हुई यहाँ पे, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। लगेज भी देखना है और बेबी भागी जा रही है, अब वो कहाँ भाग रही है मतलब मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा, अब इसके पीछे भागूं या लगेज उठाऊं। तो खैर थोड़ा मतलब टाइम तो लग गया उठाने में, लेकिन फाइनली फिर हम लोग बाहर आ गए। और अभी जस्ट हम लोग पहुंच गए घर, और एज़ यूजुअल मुझे मतलब जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो मुझे घर हमेशा साफ़ सुथरा ही मिलता है, तो घर वैसा ही है। यानी अपने जंगल में आ गई शेरनी